आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन एमपी की निकली आपकी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में, जो कि आपके अंडर नेशनल हेल्थ मिशन की तहत आती है। इसमें आपकी 3,570 वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर, सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारा नोटिफिकेशन है उस पर हम चलते हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन पर। तो ये हमारा शॉर्ट नोटिफिकेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसका लिंक भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके अपॉर्चुनिटी फॉर नर्सिंग आयुर्वेदिक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट आपका है 3,570 आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की है। ठीक है, तो यहाँ की आपकी कम्युनिटी हेल्थ में आपकी जो ऑफिसर है उनके लिए वैकेंसी द नेशनल हेल्थ मिशन आपको मध्य प्रदेश इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वैकेंट सीट 6 मंथ आपका सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ एंड पोस्ट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की है। ठीक है, सर्टिफिकेट है 6 महीने का, तो आप इसके लिए आवेदन करें। दिस इज द पार्ट ऑफ इनिशिएटिव अंडर आयुष्मान भारत स्ट्रेंथ सब हेल्थ सेंटर एज द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो NHM MP सीकिंग एप्लीकेशन तो एलिजिबल आपको इतनी वैकेंसी मिल जाएगी। यहाँ पे अप्रैल टू दिसंबर 2021 के लिए है। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे दे सकते हैं, आपको इसकी दोनों ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको आवेदन करने की तारीख 12 AM से फरवरी 2021 से आप आवेदन कर सकते हैं 11/59 तक 17 फरवरी तक। ठीक है, एलिजिबिलिटी की यहाँ पर 6 महीने आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग का, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, GNM, BMS फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर पोजीशन ऑफ CHO, BSc नर्सिंग इंटीग्रेटेड सर्कुलम आपको सर्टिफिकेट ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर, CCH पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग इंटीग्रेटेड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट परसुइंग फाइनल ईयर जो कि BSc में है या पोस्ट BSc में है अलॉन्ग विद इंटीग्रेटेड सर्किल आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए कॉमन कम्युनिटी हेल्थ का, सर्कुलम का, फिर इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल मध्य प्रदेश। ठीक है, तो के वो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग सीट है डायरेक्ट CHO की पोस्ट है उसके बारे में पता चला, CCH की आपकी। ठीक है, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। आपको कैटेगरी वाइज दे रखा है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे 21 से 40 दे रखी है। 1/2/2021 के अनुसार यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है 45, OBC SC ST फिजिकली डिसेबल्ड और वुमेन कैंडिडेट के फॉर डोमिसाइल रेसिडेंट और मध्य प्रदेश के लिए। सैलरी यहाँ पे आप दे सकते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। आफ्टर सिलेक्शन शैल बी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पर आपको पर मंथ मिलेगा 25,000। ठीक है, प्लस आपको 15,000 पर मंथ परफॉर्मेंस बेस्ड इनिशिएटिव सक्सेसफुली कंपटीशन ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपको बॉन्ड रहेगा जो कि 2 लाख रुपए का आपका बॉन्ड रहेगा, 500 रुपए की स्टाम्प पेपर आपको बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी डिटेल में आप लोगों को और नोटिफिकेशन में आपको एक एक करके जानकारी देता हूँ। यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, उसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं जी, हमारा ये फुल नोटिफिकेशन है, इस पर हमें। ठीक है, तो ये आपका देखिए, ये आपका फुल नोटिफिकेशन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश। यहाँ पे आपको इसके बारे में आ रहा है। तो नियम पुस्तिका है इसकी, तो रूल आपको देख सकते हैं 2021-22 का है। ठीक है, तो ये आपकी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो बाकी आपको मैंने कुछ जानकारी बता दी है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देखिए पात्रता की बात करें तो सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ में प्रवेश हेतु भारतीय आपका उपचार्य परिषद में नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थान में BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc या GNM उम्मीदवार हैं। भैया आप देखते हैं, आपको भारतीय केंद्रीय परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त अथवा भारतीय विश्वविद्यालय या संबंध महाविश्वविद्यालय से, ठीक है, BA/MSc उत्तीर्ण उम्मीदवार हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर संविदा पर सीधी भर्ती करी जाएगी। BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग के साथ कम्युनिटी हेल्थ एकीकृत का आपका सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए जो भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, यहाँ परीक्षा सैर SMS की वेबसाइट पर दर्शाई जाएंगे। यहाँ पे आपको दे सकते हैं, आपको पात्रता का उपलब्धता 2 फरवरी से लेकर 17 फरवरी से आपका आवेदन कर सकते हैं, आवेदन पत्र। ठीक है, यहाँ पे वित्तीय वर्ष आपको सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर द्वारा अप्रैल 2021, जुलाई 2021 एवं अक्टूबर 2021 प्रशिक्षण कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर संविदा पर सीधी भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उनके नियम दे रखे हैं, आपके उनकी, ठीक है, उनके बारे में दे सकते हैं। पदों का विवरण यहाँ पे आपको दे रखा है, उनके बारे में सीट है, यहाँ पे आप उसके बारे में जानकारी आ रही है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
परिभाषा दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर शेष 13 सीट पर पद माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात कार्रवाई की संपादित की जाएगी। प्रत्येक वर्ग में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, परिभाषा यहाँ पे जैसे टेस्ट से पर ऑनलाइन रिटन टेस्ट और सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सिलेक्शन टेस्ट पोस्ट क्वालिफिकेशन पोस्ट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, मध्य प्रदेश आपका मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी। ठीक, तो यहाँ पे आपका आ रहा है, उसके बारे में दे सकते हैं। प्रशिक्षण हेतु सत्रवार उपलब्ध स्थान प्रशिक्षण केंद्र उपवस्थ केंद्र CCH प्रशिक्षण हेतु प्रोग्राम स्टडी सेंटर उनमें उपलब्ध स्थानों का विवरण। मेरिट रैंक के अनुसार उम्मीदवारों को MPMSU अप्रैल 2021 अक्टूबर 2021 के सत्र अथवा IGNOU जुलाई 2021 के आवंटित किया जाएगा। मेरिट रैंक के अनुसार चयनित उम्मीदवारों के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र पर पद स्थापन हेतु अलग अलग काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी की जाएगी। ठीक है, तो शैक्षिक योग्यता की बात करें जो कि आपके सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ में प्रवेश हेतु यहाँ पे आपको बताया गया है, उसके बारे में डिटेल है। भारतीय उपचार्य परिषद न्यू दिल्ली अथवा मध्य प्रदेश उपचार्य परिषद MP नर्सिंग काउंसिलिंग से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों से BSc नर्सिंग या पोस्ट आपका बेसिक नर्सिंग या JNM AM उत्तीर्ण उम्मीदवार जो हैं जो कि मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से पंजीकृत होने चाहिए या अन्य राज्य से हैं जो कि आपके BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc JNM उम्मीदवार हैं, मध्य प्रदेश के रजिस्ट्रेशन काउंसिल में पंजीकृत कराने के लिए प्रशिक्षण में प्रवेश तिथि के बाद 1 माह के समय दिया जाएगा। ठीक है, तो आप किसी अन्य राज्य से हैं तो उसके आपके प्रशिक्षण के लिए 1 महीने बाद आपको समय दिया जाएगा। 1 माह समय होने पर आपके पूर्व उम्मीदवार को पंजीकरण कराए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त अथवा विश्वविद्यालय संबंध आपसे आपके BA/MS उत्तीर्ण उम्मीदवार को जो मध्य प्रदेश के आयुर्वेद यूनानी चिकित्सा प्रणाली एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड से पंजीकृत हैं तो BA/MSc उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन के साथ इंटर्नशिप पूर्ण करने का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, अन्यथा उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों के लिए आ रहा है तो आप किस तरीके से करते हैं उनके बारे में यहाँ पे जानकारी है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर संविदा पर सीधी भर्ती परीक्षा हेतु के यहाँ पे दे सकते हैं BSc या आपका पोस्ट BSc नर्सिंग के साथ कम्युनिटी हेल्थ एकीकृत आपका उसका सर्टिफिकेट कोर्स जो कि भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जिसके लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा 2020-21 की आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके आ रहा है BSc नर्सिंग या पोस्ट आपका आ रहा है तो काउंसिल न्यू दिल्ली फाइनल एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड 2020-21। ऐसे उम्मीदवार जो अंतिम वर्ष में हैं 2020-21 की आयोजित की गई है ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंध में नर्सिंग कॉलेज के प्रचार से दिए गए प्रारूप के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, जिसका परिशिष्ट आप देख सकते 1 में आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने BSc के आपके या पोस्ट BSc के आवेदन कम्युनिटी हेल्थ के एकीकृत कोर्स पूरा किया है, ठीक है, उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंध में नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य के दिए गए प्रारूप के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसका परिशिष्ट आपका यानी एनेक्स के 2 में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए जो आपको आ रहा है जो राष्ट्रीय मिशन में आपको मध्य प्रदेश में संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स सर्टिफिकेट कोर्स के कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण के पूर्व संबंधित उम्मीदवार है अपने वर्तमान पद को त्याग कर देना होगा तथा संधि प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी न्यूनतम योग्यता सभी प्रमाण पत्र पर उपलब्ध रहेंगी। मैं बता चुका हूँ क्या क्या आपकी न्यूनतम योग्यता है वो आपकी जानकारी दे चुका हूँ। आरक्षण संबंधी नियम आ रहे हैं वो देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित। मध्य प्रदेश के अलावा अन्य जो कि अन्य उम्मीदवार होंगे अनारक्षित उम्मीदवार UR कैटेगरी में माने जाएंगे। विकलांग के मामले में आवेदक को निम्नलिखित श्रेणियों का पंजीकरण कराना होगा। तो यहाँ पे इनकी श्रेणियां दे रखी है। आयु यहाँ पे देखिए 21 से 40 दे रखी है जो कि 1/2/2021 के अनुसार होगी। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों हैं उनके लिए आपको 5 साल की छूट रहेगी। ठीक है, बाकी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें यहाँ पे निम्न संस्थाओं के उत्तीर्ण BSc नर्सिंग की मान्य नहीं होगा, जो कि आप देख सकते हैं निम्न संस्थाएं मान्य नहीं होगी जिसमें इंदिरा गांधी, भोज विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य अथवा डिस्टेंस लर्निंग से विधि प्राप्त। ठीक है, तो बाकी डिटेल दे के यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक, आवेदन प्रक्रिया के दे सकते हैं तो यहाँ पे आपको दे सकते कम्युनिटी हेल्थ आपका प्रशिक्षण या आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर संविदा की डायरेक्ट भर्ती के लिए यहाँ पे आपके प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसके आपके 4 विकल्प होंगे और 1 अंक दिया जाएगा एक क्वेश्चन का।
ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यहाँ पे 2 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र SAMS के द्वारा निर्धारित किया जाएंगे, जो कि 17 फरवरी से आप 2021 के आपको तक आवेदन करना है, जो कि SMS के वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन पत्र को OAF को भरना और जमा करना जरूरी है, ठीक है। ऑनलाइन जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको भरना है, उसको आपको आवेदन करना है। तो यहाँ पे आपकी उसकी संबंधित जानकारी आ रही है, वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड SMS या NHM की आधिकारिक वेबसाइट के द्वारा आप यहाँ पे परीक्षा तिथि के 7 दिन के पहले डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा तिथि के घोषणा पाठ्यक्रम को आपका SAMS या NHM मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें, सर्टिफिकेट कोर्स के कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण आपके चयन द्वारा के लिए गए SMS द्वारा, ठीक है, SMS द्वारा आयोजित किए गए ऑनलाइन परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। सर्टिफिकेट कोर्स में हेल्थ प्रशिक्षण की चयन व कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद सीधी भर्ती के लिए यहाँ पे आपको दे सकते हैं, आपको प्राप्त अंकों के आधार पर रैंकिंग अलग अलग रैंकिंग तैयार की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए समान अंक होने पे क्या क्या नियम रखे गए हैं। आपके समान आपकी नंबर होने पर आपकी एज जिसकी ज्यादा है उसको वरीयता पहले दी जाएगी। जिसकी एज सेम है तो यहाँ पे स्नातक की परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत ज्यादा होंगे उसके हिसाब से यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी दे रही है, ठीक है। समान प्रतिशत मार्क होने पर उम्मीदवार कार्य अनुभव के हिसाब से यहाँ पे आपको रखा जाएगा ऊपर लिस्ट में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं समान अंक के जो कि आपके डायरेक्ट भर्ती के लिए यहाँ पे आ रहा है तो उसके बारे में नियम है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे नियम रखे गए हैं। आपकी एज जो उसकी ज्यादा होगी उसको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, उसी हिसाब से यहाँ पे रखा गया है। प्रोग्राम स्टडी स्टैंडर्ड सेंटर आवंटन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि परिशिष्ट B में है, ठीक है। यहाँ पे प्रवेश प्रक्रिया के बारे में आपको बताया गया है, उसके बारे में दे सकते हैं। और आवंटन के बारे में बताया है, प्रोग्राम स्टडी सेंटर निर्धारित दिनांक और तिथि उपस्थिति देना आपके अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे आपको बारे में जानकारी दे रही है। प्रशिक्षण संबंधित दिशा निर्देश हैं, अन्य दिशा निर्देश आ रहे हैं। ऑनलाइन अपलोड के बारे में जानकारी आ रही है, किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे ऑनलाइन अपलोड के बारे में आ रहा था, तो ऑनलाइन अपलोड करने के लिए अनिवार्य अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसमें क्या क्या है, BSc नर्सिंग का पोस्ट, BSc आप GNM का एवं BAMS का उत्तीर्ण अंक सूची आपका डिग्री, रजिस्टर्ड नर्सल काउंसिलिंग का, मध्य प्रदेश आयुर्वेद यूनानी का और चिकित्सा प्रणाली का, चिकित्सा बोर्ड का वैध पंजीकरण। तो बाकी डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं। सीधी भर्ती के लिए भी यहाँ पे आपको जो जानकारी आ रही है वो यहाँ पे दे सकते हैं। इनके आपको क्या क्या करना है, 10वीं के उत्तीर्ण अंक, मूल निवासी का प्रमाण पत्र, बाकी आपकी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दस्तावेज परीक्षण के बारे में आ रहा है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे आपको देखिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर आपका रहेगा कुछ इस तरीके से, बॉन्ड जो रहेंगे 500 रुपए का स्टाम्प पेपर रहेगा, ठीक है। जो इसके बारे में इसकी जानकारी आ रही है, सीधी भर्ती के लिए भी सेम रहेगा, उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण एवं सीधी भर्ती के लिए दस्तावेज के लिए तो आपका अलग अलग सूचना प्रसारित की जाएगी। तो यहाँ पे आपकी लिस्ट होगी वो अलग अलग आपकी बनाई जाएगी और बाकी डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद यहाँ पे आपको 15,000 रुपये आपको सैलरी रहेगी, 7,500 प्रति माह दिया आपको जो प्रोत्साहन राशि रहेगी, ठीक है। संविदा के लिए यहाँ पे आपको दे सकते हैं, यहाँ पे डिटेल दे रखा है, ठीक है। उन सब की राशि 25,000 रुपये प्रति माह रहेगी और प्रोत्साहन राशि 15,000 रहेगी। बाकी डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी कुल सीट 3,570 है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। प्रवेश प्रक्रिया के नियमों को यहाँ पे संशोधन का अधिकार, बाकी डिटेल आ रही है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड। ये आपका घोषणा पत्र है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का सीटों का विवरण यहाँ पे आपको दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण हेतु नियम शर्त हैं, वो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपका जो सर्टिफिकेट कोर्स है आप 6 माह का अवधि का रहेगा। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट कोर्स की आपका हेल्थ प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम अंग्रेजी माध्यम का होगा, ठीक है। प्रशिक्षण आपको जो है ट्रांसफर का यहाँ पे आपको नहीं स्थानांतरण का नहीं प्रावधान है। तो बाकी डिटेल यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका सर्टिफिकेट आपका कॉलेज लेटर हेड आ रहा है, सर्टिफिकेट आ रहा है, तो यहाँ पे आपको उसके बारे में दे सकते हैं। तो फ्रेंड ये आपकी जो डिटेल थी, जो आपकी जो नेशनल मिशन हेल्थ मिशन की जो आपकी रिक्रूटमेंट निकली थी 3,570 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, उसकी जो जानकारी थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। अगर फ्रेंड ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़ें। डेली आप लोगों को ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियां मिलती रहेगी। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।